क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो हर साल और अमीर होते जाते हैं, जबकि लाखों लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज है जो आम लोगों को नहीं पता? सच्चाई ये है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर कमाई का नहीं, बल्कि पैसे को इस्तेमाल करने के तरीके का होता है। आम इंसान पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। और यही खेल है स्मार्ट मनी का। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी आखिर होती क्या है, ये कैसे एक जेब से दूसरी जेब में घूमती है, कैसे वही पैसा बार बार नए पैसे पैदा करता है, और क्यों ज्यादातर लोग इस पूरे सिस्टम को कभी समझ ही नहीं पाते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। पैसा कभी रुकता नहीं, वो हमेशा घूमता है। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कभी भी एक जगह रुकना पसंद नहीं करता। अगर वह रुक गया तो उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचिए, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उन्हें सिर्फ बैंक में रख दिया, तो 5 साल बाद भी आपके पास शायद लगभग उतने ही रुपए होंगे। लेकिन क्या उनकी खरीदने की ताकत भी उतनी ही होगी? बिल्कुल नहीं। महंगाई हर साल आपकी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा चुपचाप निकालती रहती है। यही वजह है कि बड़े निवेशक सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं सोचते, वे इस बारे में सोचते हैं कि पैसा अगला पैसा कहां से बनाएगा। यहीं से स्मार्ट मनी की शुरुआत होती है। स्मार्ट मनी का मतलब सिर्फ अमीर लोगों का पैसा नहीं है, बल्कि ऐसा पैसा जो लगातार किसी ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से वह और पैसा पैदा कर सके, यानी पैसा जो खुद भी काम करता है। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जब कोई कॉइन पंप करता है तो मार्केट में बहुत सारा नया पैसा आ गया होगा, लेकिन रियलिटी हमेशा ऐसी नहीं होती। मान लीजिए, किसी इन्वेस्टर ने बिटकॉइन में 1 करोड़ रुपए लगाए। कुछ महीनों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो गई। अब अगर वो बिटकॉइन बेचकर वही 1 करोड़ 40 लाख इथीरियम में लगा देता है, तो क्या मार्केट में नया पैसा आया? सिर्फ पैसा एक एसेट से दूसरे एसेट में शिफ्ट हुआ। इसे ही कहते हैं कैपिटल रोटेशन। यही रोटेशन क्रिप्टो मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक है। स्मार्ट मनी अक्सर वहीं जाती है जहां अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। जब किसी एसेट का पोटेंशियल कम होने लगता है, तो प्रॉफिट बुक करके पैसा अगले सेक्टर में चला जाता है, और यहीं से शुरू होता है पूरे क्रिप्टो साइकिल का खेल। मीमी कॉइन सीजन, यही वह समय होता है जब अचानक ऐसे कॉइन्स चर्चा में आने लगते हैं जिनका कुछ दिन पहले तक किसी को नाम भी नहीं पता होता। लोग देखते हैं, इस कॉइन ने 10 गुना कर दिया, इसने कुछ दिनों में हजारों प्रतिशत रिटर्न दिया, और फिर शुरू होता है फोमो। लेकिन असली सवाल यह है, इन मेम कॉइन्स में पैसा आता कहां से है? क्या यह बिल्कुल नया पैसा होता है? कई बार नहीं। अक्सर ये वही कैपिटल होती है जो मार्केट के अलग अलग हिस्सों से घूमते हुए यहां पहुंचती है। पहले बिटकॉइन में प्रॉफिट बना, फिर कुछ पैसा इथेरियम में गया, फिर बड़े ऑल्ट कॉइन्स, फिर छोटे प्रोजेक्ट्स, और आखिर में कुछ कैपिटल हाई रिस्क मीम कॉइन्स में पहुंच गई। यही है लिक्विडिटी रोटेशन। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सिर्फ आखिरी स्टेज देखते हैं। वे देखते हैं कि कोई कॉइन 500% ऊपर चला गया, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उससे पहले पैसा किन किन जगहों से होकर आया था। स्मार्ट मनी अक्सर ट्रेंड के शुरू में पोजीशन बनाती है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर तब आते हैं जब ट्रेंड हर जगह दिखाई देने लगता है। और यही फर्क होता है एक इन्वेस्टर और एक फोमो बायर के बीच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मेम कॉइन खरीद लेना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती। हर नैरेटिव सफल नहीं होता, हर कॉइन वापस ऊपर नहीं जाता। इसलिए स्मार्ट मनी की तरह सोचने का मतलब है जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना नहीं, बल्कि मार्केट को समझना, देखना कि पैसा कहां जा रहा है, किस सेक्टर में वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सा नैरेटिव मजबूत हो रहा है, और सबसे जरूरी रिस्क को समझना। क्योंकि क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई कॉइन अचानक पंप कर रहा है, तो सिर्फ ये मत सोचिए ये कॉइन ऊपर क्यों जा रहा है, बल्कि ये पूछिए पैसा यहां तक पहुंचा कैसे। क्योंकि मार्केट में प्राइस सिर्फ एक कहानी बताता है,
लेकिन लिक्विडिटी पूरी कहानी बताती है। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे आगे वही लोग रहते हैं जो सिर्फ हाइप को नहीं देखते बल्कि मनी फ्लो को समझते हैं। याद रखिए, स्मार्ट मनी हमेशा चलती रहती है। सवाल यह है कि आप उसके साथ चल रहे हैं या उसके पीछे भाग रहे हैं।